क्या सऊदी जहाज़ों पर हूती हमले भारत को नुकसान पहुंचाएंगे? स्पष्टीकरण। ये हमले, जिन्हें हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की नौसैनिक नाकेबंदी का हिस्सा बताया, होर्मुज जलडमरू मध्य के बाद वैश्विक तेल व्यापार में एक अन्य महत्वपूर्ण संकीर्ण मार्ग बाब अल मंदेब को अवरुद्ध करने की धमकी देते हैं। अब तक की कहानी। यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में 2 सऊदी तेल टैंकरों पर हमला करने की बात कहे जाने के बाद गुरुवार 23 जुलाई 2026 को तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं, जो लगभग 2 महीनों में सबसे अधिक है। ये हमले, जिन्हें हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की नौसैनिक नाकेबंदी का हिस्सा बताया, होर्मुज जलडमरू मध्य के बाद वैश्विक तेल व्यापार में एक अन्य महत्वपूर्ण संकीर्ण मार्ग बाब अल मंदेब को अवरुद्ध करने की धमकी देते हैं। हालांकि हूती विद्रोहियों द्वारा संचालित आधिकारिक टेलीविजन चैनल अल मसीरा ने कहा कि गुरुवार 23 जुलाई 2026 की सुबह एंसेलिया और लैला जहाज़ों पर हमला किया गया था, लेकिन सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि एंसेलिया पर वास्तव में हमला हुआ था, परंतु लैला पर हमला असत्यापित था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि हूती विद्रोहियों ने दोनों टैंकरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। एंसेलिया ने एक SOS संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब के जिजान बंदरगाह के पास उस पर एक मिसाइल से हमला किया गया है। सऊदी जहाज़ों पर हमला क्यों? यमन स्थित चरमपंथी, जो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा सशस्त्र हैं, जलडमरू मध्य के पास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं। जब अमेरिका और इजराइल ने फरवरी के अंत में ईरान पर हमला किया तो वैश्विक विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि हूती विद्रोही ईरान के इशारे पर लाल सागर में एक नया मोर्चा खोल सकते हैं और शिपिंग मार्गों को खतरे में डाल सकते हैं, जिससे ईरानी शासन को अमेरिका के साथ वार्ता में बढ़त मिल सकेगी। मार्च की शुरुआत में सऊदी अरब ने अपनी 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के माध्यम से होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए निर्धारित लाखों बैरल कच्चे तेल को लाल सागर पर स्थित यानबू बंदरगाह की ओर मोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन यानबू से एशिया के बाजारों में इस तेल को भेजने का सबसे आसान मार्ग लाल सागर के दक्षिण में स्थित बाब अल मंदेब से होकर गुजरता है। दूसरा मार्ग उत्तर की ओर नौकायन करना, स्वेज नहर को पार करना और केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाना है, जो कई सप्ताह लंबी और अधिक महंगी यात्रा है। ईरानी बढ़त हूती विद्रोहियों से संघर्ष का विस्तार करवाकर, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सीमित करके और ऊर्जा लागतों को बढ़ाकर वैश्विक तेल संकट को और अधिक गहरा करने में निहित है। रॉयटर्स के अनुसार ईरान ने इस महीने यमन में सोना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडरों, सैन्य सलाहकारों और मिसाइल व ड्रोन से संबंधित उपकरणों को उड़ानों के माध्यम से भेजा है, जो ये दर्शाता है कि ईरान अपने हूती सहयोगियों को वित्त पोषित करना चाहता है और लाल सागर में नौवहन को खतरे में डालने की उनकी क्षमता को मजबूत करना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि IRGC कमांडर हूती अभियानों का समर्थन करने और नई मिसाइल प्रणालियों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वह गए थे। 22 जुलाई को क्या हुआ? जब होर्मुज जलडमरू मध्य बंद था, तब यानबू बंदरगाह ने जून में प्रतिदिन लगभग 41 लाख 4.1 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह मात्रा सऊदी के उस तेल का लगभग 65% थी जो होर्मुज के माध्यम से बहता। मंगलवार 21 जुलाई 2026 को चीन के लिए 20 लाख 2 मिलियन बैरल सऊदी तेल ले जा रहे एक अत्यंत बड़े कच्चे तेल के वाहक जिनलोंग यांग और भारत के लिए 7 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहे रोडोस ने हूती विद्रोहियों द्वारा नाकेबंदी की घोषणा के बाद लाल सागर में अपना मार्ग बदल दिया। हूती विद्रोहियों की धमकियों के बाद इस मार्ग पर शिपिंग प्रभावित हुई और अल जजीरा की एक रिपोर्ट ने केपलर के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, यानबू से कच्चे तेल से लदे 12 पोत लाल सागर में बने रहे, जबकि अन्य 2 ने बाब अल मंदेब के पास अपने स्वचालित पहचान प्रणाली ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए थे। आने वाले खाली टैंकर भी हिचकिचाहट के संकेत दे रहे थे। भारत के लिए इसका क्या अर्थ है? जहां नाकेबंदी से सऊदी की तेल निर्यात करने की क्षमता सीमित हो जाएगी, वहीं व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार भारत को इससे भारी झटका लग सकता है, क्योंकि उसके कच्चे तेल के आयात का 50% से अधिक हिस्सा बाब अल मंदेब से होकर गुजरता है। भारत प्रतिदिन 50 लाख बैरल से थोड़ा अधिक कच्चे तेल का आयात करता है। इसमें से जून में 53.5% रूस से स्वेज नहर के रास्ते
और फिर बाब अल मंदेब को पार करते हुए आया था। अब होर्मुज जलडमरू मध्य के फिर से बंद होने के साथ इस मार्ग से कच्चे तेल के प्रवाह में बाधा आने से भारत का तेल आयात गंभीर रूप से प्रभावित होगा और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से उसका आयात बिल बढ़ जाएगा। क्या हूती समझौते करते हैं? हूती विद्रोहियों ने अतीत में रूसी और चीनी तेल टैंकरों को सुरक्षित मार्ग दिया है। मार्च में अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने हूती नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा था कि उसकी सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के सदस्य मोहम्मद अली अल हूती ने रूस और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिकारियों के साथ संपर्क साधा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले रूसी या चीनी पोतों पर हमला न करे। हूती विद्रोहियों की ओर से बोलते हुए मोहम्मद अली ने रूसी पोतों के लिए सुरक्षित मार्ग की गारंटी देने की हूती प्रतिबद्धता की रूपरेखा रखी थी। गुरुवार 23 जुलाई 2026 को मार्ग बदलने वाले टैंकर जिन लॉन्ग यांग को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी गई। समुद्री खुफिया वेबसाइट लॉयड्स लिस्ट ने रिपोर्ट किया, कॉस्को शिपिंग के वीएलसीसी जिन लॉन्ग यांग ने लाल सागर में 2 यू टर्न लेने के बाद बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को पार करने के लिए हूती मंजूरी हासिल कर ली है। यानबू से लौटने वाले चीनी टैंकर मामला दर मामला आधार पर मार्ग के लिए बातचीत कर सकते हैं। हालांकि लोड करने के लिए जाने वाले पोत अभी भी होल्डिंग पैटर्न में बने हुए हैं। द हिंदू ने भारत आने वाले 3 तेल टैंकरों को जलडमरू मध्य पार करते हुए ट्रैक किया। ये टैंकर एल्डेबारन, मार्स 6 और एटमॉस रूस से रवाना हुए थे और एक साथ लगभग 22.5 लाख 2.25 मिलियन बैरल कच्चा तेल ले जा रहे हैं।